श्रीमद् भगवत गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के रहस्य बताते हुए जो गीता में लिखे गए हैं, आज भी भगवत गीता के अनमोल वचन मानव के लिए जीवन शैली को बेहतरीन करने का गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सबको सुननी चाहिए। अपने जीवन में आई हर मुश्किल को गीता के माध्यम से दूर करना चाहिए, गीता सुन के, क्योंकि तभी बोलते हैं गीता में हर प्रश्न का जवाब है। गीता के कुछ अनमोल विचार आप सबको सुना रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। लोगों के बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि ये लोग किसी को आज तक अच्छा नहीं बोला है। आप बहुत अच्छे कर रहे हैं तब भी आपकी बातें करेंगे, और आप कुछ नहीं करेंगे तब भी आपकी बातें करेंगे, क्योंकि ये लोग हैं, समाज है, ये किसी को भी ऐसे ही जज करते हैं, किसी को भी अच्छा बोल ही नहीं सकते हैं। अगर सामने वाला कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, वो आपके पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो, आप अपना काम छोड़ दें, परेशान हो जाए। इसलिए लोग क्या कहते हैं, लोग क्या आपके बारे में बात करते हैं, यह सोचने से बेहतर है आप अपना सिर्फ काम कीजिए, लोगों की बात पे ध्यान मत दीजिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस वजह पे शोक मनाना व्यर्थ है। जो जन्म लिए हैं उनको तो एक ना एक दिन जाना ही है। इसलिए मरने से मत डरिए, मरने से कभी भी मरने की चिंता मत कीजिए। आप ईश्वर में आस्था रखिए, खुद अच्छे कर्म कीजिए, अपने बच्चे के साथ अच्छे से कर्म कीजिए, बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे कर्म सिखाइए। बाकी भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए, भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। कृष्ण जी कहते हैं, मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहता हूँ, मैं काल को भी टालता हूँ। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर्म करो। अगर आप किसी का बुरा नहीं किए हैं तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, मेरे भक्तों का कभी भी बुरा नहीं होगा। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। अगर किसी की खाली जिंदगी को आप भरते हैं तो आप बहुत महान हैं। इसलिए लोगों का साथ देना चाहिए। किसी को आपकी जरूरत है तो आप उसके पास बैठिए, उसकी मदद कीजिए। अगर खाने की जरूरत है तो उसको खाना खिलाइए। जिस चीज की कमी है आपके पास अगर है, आप सक्षम है तो दीजिए, क्योंकि शुक्र कीजिए, इन भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, अच्छा भी होगा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा, और तीसरा कोई नहीं जानता है। सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मा जानेगा आप क्या कर रहे हैं, और परमात्मा सब देख रहे हैं। इसलिए जो भी कीजिए अपनी आत्मा को ध्यान में रख के कि आत्मा सब देख रही है और परमात्मा सब देख रहे हैं। आपका आत्मा आपके हमेशा गवाही देंगे कि आप किसी के साथ गलत किए हैं।
इसलिए किसी का गलत मत कीजिए, किसी के साथ भी छल मत कीजिए। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है। इसलिए आज में जीना चाहिए। आज में आप खुश रहें। अपने आज को कभी भी खराब मत होने दीजिए। ये सोच के जिंदगी जीना चाहिए कि मेरा आज बहुत अच्छा है। जितना हो सके खुशी मनाइए, खुश रहना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। क्योंकि जब तक शरीर है कुछ न कुछ जिंदगी में आते रहते हैं। तो इतना मत सोचिए। कमजोरियों का मतलब शरीर से नहीं था। चिंताएं हैं कि जिंदगी में कुछ न कुछ आती रहती है परेशानियां। इसलिए सब कुछ छोड़ के अपना कर्म कीजिए, खुश रहना सीखिए। क्योंकि खुश रहेंगे तो अच्छा होगा, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया वो क्या तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। ये रिश्ते नाते सब कुछ यहाँ बनते हैं। किसी का अच्छा ना कर सको तो कभी बुरा मत करना। क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। वो सब देखते हैं। इसलिए आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उनका बुरा कभी मत कीजिए, कभी मत सोचिए। क्योंकि ये दुनिया कमजोर है, सामने वाला कमजोर है, लेकिन जो दुनिया बनाने वाले हैं वो कमजोर नहीं है। और उनकी लाठी जब पड़ती है तो आदमी का पतन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे, कभी भी ना करे। जो बातें आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती है वो आप किसी और के साथ मत कीजिए। वो बातें किसी और के साथ मत कीजिए, किसी और का दिल मत दुखाइए। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है उसी के अनुरूप बन जाता है। इसलिए अपना विश्वास अटल रखिए और अच्छा रखिए। आप विश्वास कीजिए कि आपको मिलेगा तो मिलेगा, भगवान आपके साथ है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन आप अभ्यास से इसे बस में कर सकते हैं। आप योगा कीजिए, मन को शांत रखिए और अपने अशांत मन को नियंत्रित करना सीखिए। और जब आपका मन नियंत्रित हो जाएगा तो आप सही काम करेंगे, सही फैसले लेंगे। कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ होता हूँ, उनके काम आता हूँ। मैं कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता हूँ, हर मुश्किल में उनके साथ होता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। आपके पास करोड़ों का दौलत हो और अगर आपके घर में खुशियां नहीं है, शांति नहीं है, तो वो दौलत किसी काम की नहीं। आपके पास खाना बना हुआ है, आपके घर में खाना बना हुआ है रसोई में, और आप रात में अशांत मन के कारण घर में शांति नहीं है, इस कारण आप भूखा सो गए, तो क्या फायदा ऐसी दौलत का। इसलिए घर में खुशी बनाना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी दौलत नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यहाँ जन्म से कोई भी नहीं महान है, धरती पे आने के बाद उसका कर्म उसको महान बनाता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है।
आप ईश्वर के चरण में रहिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। धर्म वही है। देखिए प्रभु कैसे आपको फल देते हैं, कैसे आपको अपने चरणों में जगह देते हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे ये मिल गया वो मिल गया। किसी भी चीज़ के लिए घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ पे आप घमंड करते हैं वही चीज़ आपसे छीन जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। और जब क्रोध होता है तब विवेक काम नहीं करता, आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहावत है कि नासे काल विनाशे बुद्धि। इसलिए जब विनाश आता है तो सबसे पहले क्रोध आता है और क्रोध पतन की ओर ले जाता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जब आपकी ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका बदल जाता है। आपको अगर किसी को आपसे अगर कुछ लेना होता है, आपसे मतलब है, वो जानता है कि आपसे फायदा होने वाला है, तो आपके आगे पीछे घूमता रहता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आप सब कुछ हो जाते हैं उनके लिए। और जैसे ही उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है फिर देखिए वो कैसा अपना रंग दिखाता है। इंसान बहुत ही खराब है। अगर वो ये सोचे कि जो मुझे ज़रूरत पे खड़ा है, जो मेरे ज़रूरत में साथ दिया है, उसके साथ हम अच्छा करें, वो नहीं करते हैं। वो अपना रंग दिखाते हैं और वही उसका बुरा कर्म होता है और फिर उसका परिणाम उसे मिलता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। इसलिए कभी भी हर बात पे संदेह नहीं करना चाहिए। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा आपका दृढ़ संकल्प। आप अगर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि ये हमें मिलेगा ही, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, चाहे थोड़ी देर लग जाए, पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता आपकी कदम चूमेगी। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित में रखें। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। जब व्यक्ति का कोई काम नहीं करने का मन होता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, तो व्यक्ति भाग्य को और ईश्वर को कोसते हैं कि मेरे भाग्य में है ही नहीं, ईश्वर ने हमें ये दिया ही नहीं, पर वो मेहनत नहीं करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, भाग्य को कोसने से अच्छा है और ईश्वर को दोष देने से अच्छा है आप मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, फिर देखो आपको मिलता है या नहीं। गीता में कहा गया है, कोई भी मनुष्य कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों से अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए, सिर्फ कर्म करना चाहिए। फल देने वाले तो परमात्मा है। आप क्यों सोच रहे हैं कि क्या मिलेगा मुझे या नहीं? आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। आप अपना सिर्फ अच्छा सोचिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने और सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वो नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इसलिए आप अपने काम में आनंद खोजिए। आप अपना काम जब करते हैं खुश रहिए कि यही मेरा काम है, मुझे अच्छा लग रहा है काम करना। श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना ही है।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर आकर्षित रहना चाहिए। हमेशा जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह लेने के लिए अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ तर्क संगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक है। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी ये भगवत गीता। इन कुछ भगवत गीता संदेहों पर आप एक नज़र जरूर डालिए, जरूर सुनिए, जिनका उपयोग कर आप अपने जीवन को सही रास्ते पे वापस ला सकते हैं। अगर आप भटक गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो आप अपने जीवन को सही रास्ते पे ला सकते हैं। इसलिए भगवत गीता जरूर सुनिए, पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाएंगे कि पहाड़ भी आपको रास्ता दे देंगे। इसलिए किसी से गलती हो जाए और वो आपसे माफी मांग रहे तो माफ कर दीजिए, शांत रहिए। उसका सजा उसको भगवान देंगे, आप मत दीजिए। आपको ऐसी ताकत दे देंगे प्रभु कि आप पहाड़ में भी रास्ता बना देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है, चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिला है ना मिलता है, लेकिन उससे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठना चाहिए। कोई भी इंसान हो, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिला है उसे। बस अपना कर्म करो और प्रभु पर भरोसा रखो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उनके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम में से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। कृष्ण कहते हैं, हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा के गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। इसलिए सत्संग कीजिए, प्रभु का सुमिरन कीजिए। जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, अपने टाइम को व्यर्थ मत जाने दीजिए। समय को प्रभु की सेवा में लगाइए, सत्संग कीजिए। कृष्ण जी यहाँ पे कहते हैं कि सत्संग करने के मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा काम छोड़कर सिर्फ भजन में लग जाए, सिर्फ मेरी पूजा करें, मेरी आराधना करें। नहीं, आप अपना कर्म कीजिए। आप अपना सबसे पहला जो आपका कर्म है, दायित्व है, वो कीजिए। क्योंकि मैं हर जीवात्मा में हूँ, हर कण में हूँ, और मैं फल उसे देता हूँ जो अपना कर्म करता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरे सामने बैठने की जरूरत नहीं है, मेरे फोटो के सामने। आप अपना कर्म कीजिए, फिर भी मैं आपके साथ रहूँगा। आप मन में मुझे सुमरिए, आप काम करते रहिए और ध्यान में मुझे रखिए कि परमात्मा है मेरे साथ। देखिए आपका काम कैसे बनता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसे भी उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ है, वो कोई पास नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वो कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनते हैं। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सब कुछ
कृष्ण क्या करेंगे वो कृष्ण जानते हैं। कृष्ण कहते हैं मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत जो भी सुख दुख को जन्म देता है, जो दुख को जन्म देता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखी की प्रथम शुरुआत है और अंत जो भी दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा, बल्कि उसे कर्म महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, आपके जीवन के ध्वंस कर देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है सब कुछ और तुम्हें नहीं है। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। आप कोई भी भगवान की पूजा कीजिए, कोई भी देवता का सुमिरन कीजिए। कृष्ण कहते हैं आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं पूरी भक्ति के साथ कीजिए, क्योंकि मैं उसी देवता में आपका विश्वास बढ़ाता हूँ, क्योंकि भगवान एक हैं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। सिर्फ आप कर्म करो, मैं आपके साथी हूँ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे, ये भगवत गीता का ज्ञान आप सबको अच्छा लगे, आप अपने जीवन में उतारिए और इसे सुनिए और उतारिए, आपका जीवन सुखी होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है आपके मन में, जो आप अपने ज़िंदगी में परेशान हैं, तो मेरे चैनल पे भगवत गीता का वीडियो है। हर वीडियो अलग अलग है। आप लोग ये मत समझिएगा कि एक ही जैसे सारे वीडियो है, नहीं, हर वीडियो अलग है। इसलिए भगवत गीता जरूर सुनिए और चैनल अपनी ज़िंदगी में अपने भगवत गीता को लागू कीजिए, ताकि आपका जीवन सुखी और सुंदर बने। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और सुनिए भगवत गीता। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप सब पे कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में।